नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे अत्यंत शुभ और पवित्र व्रत अमलाकी एकादशी के बारे में। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और भगवान विष्णु तथा आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। ये एक ऐसा व्रत है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा होती है। क्या आप जानते हैं कि अमला की एकादशी का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इस व्रत से जुड़ी कथा, इसकी शुभ समय और ये व्रत एकादशी कब से कब तक होगा। अमला की एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है। इस साल यह व्रत फागुन महीने के 10 मार्च 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु और शिव जी की कृपा सदैव के लिए मिलती है। इसके अलावा इस मौके पर आंवले के पेड़ की पूजा भी बहुत कल्याणकारी मानी जाती है। रंगभरी एकादशी हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह एक ऐसी दुर्लभ तिथि है जब भगवान विष्णु के साथ शिव जी और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इसके अलावा इस मौके पर आंवले के पेड़ की पूजा भी होती है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, रंग भरी एकादशी संबंध रंगों से जुड़ा हुआ है और इस एकादशी में पूजा के दौरान रंग और गुलाल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। वही इस बार ये कब मनाई जाएगी, इसका शुभ मुहूर्त जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 मार्च को सुबह 7:45 पर होगी। वहीं इसका समापन 10 मार्च को सुबह 7:44 पर होगा। ऐसे में रंगभरी एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी। इसके अलावा इसका पारण 11 मार्च को सुबह 6:35 से प्रातः 8:13 के बीच किया जाएगा। रंगभरी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विधान है। यही वजह है कि इसे आमल की एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ सौभाग्य और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। एक बार माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। उनके मन में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने का विचार आया, लेकिन विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग होता है और भोलेनाथ की आराधना में बेलपत्र से होती है। इस बात से वे बड़ी असमंजस में थी कि दोनों की पूजा एक साथ कैसे की जाए। तब देवी को याद आया कि आंवले के पेड़ में तुलसी और बेल दोनों के गुण एक साथ पाए जाते हैं। तब उन्होंने आंवले के पेड़ को नारायण और भगवान शिव का स्वरूप मानकर विधिपूर्वक पूजा की। इस पूजा से उन्हें शिव जी और श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई और तभी से हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ की पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस पेड़ की पूजा रंगभरी एकादशी के दिन करते हैं, उन्हें धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य, आरोग्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में अमलाकी एकादशी से जुड़ी एक और अद्भुत कथा मिलती है। प्राचीन काल में वेदसिरो नामक नगर था, जहां एक पुण्यात्मा राजा चित्ररथ राज करते थे। उनके राज्य में सभी लोग धर्मपरायण और सुखी थे। एक बार इस राज्य में फागुन शुक्ल एकादशी का शुभ अवसर आया। राजा, ऋषियों और प्रजा के ने आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का पालन किया। उसी समय वहां एक दुष्ट शिकारी आया जो भूखा प्यासा था। वह राजा के भक्ति भाव को देखकर वहां रुक गया और रात भर भगवान का भजन सुनता रहा। संयोगवश बिना जाने
उसने भी उपवास कर लिया। जब शिकारी का निधन हुआ तो अगले जन्म में वह एक महान राजा के रूप में जन्मा। यह उसी एकादशी व्रत का प्रभाव था। इसलिए जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे निश्चित रूप से पुण्य प्राप्त होता है और वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। अमल की एकादशी का सीधा संबंध भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ से है। यह व्रत जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला और पापों का नाश करने वाला माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है वो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। अमल की एकादशी के प्रमुख लाभ है समस्त पापों से मुक्ति, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति, स्वास्थ्य और समृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति। अब जानते हैं अमला की एकादशी की विधि संक्षेप में। एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर संकल्प ले आंवले के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी, धूप, दीप, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करें। ब्राह्मणों को दान दे और जरूरतमंदों को भोजन कराए। द्वादशी के दिन पारण करें। यह व्रत अत्यंत सरल है लेकिन इसका पुण्य असीमित है। जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक अमल की एकादशी का व्रत रखता है वह निश्चय ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अमल की एकादशी के वैज्ञानिक लाभ भी है। धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आंवला एक प्राकृतिक औषधि है। यह विटामिन सी से भरपूर होता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है और डिटॉक्स प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। मानसिक शांति मिलती है। पूजा पाठ से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके बाद हो सके तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। कहते हैं एकादशी तिथि पर चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार इस तिथि पर चावल खाने से घर में दरिद्रता आती है। साथ ही इससे व्यक्ति का पुण्य समाप्त होता है। ऐसा कहते हैं कि चावल का हविष्य अन्न देवताओं का भोजन कहा जाता है। इसी वजह से देवी देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एकादशी तिथि पर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। रंगभरी एकादशी या अमला की एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शिवजी, देवी पार्वती की पूजा के साथ साथ इस मौके पर तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। कहते हैं तुलसी जी की पूजा करने पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान करें। फिर तुलसी के पौधे में जल चढ़ाए, उन्हें मौली, धागा, चुनरी, नारियल चढ़ाएं। फिर तुलसी चालीसा का पाठ करें। आखिरी में तुलसी जी की आरती करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य प्राप्ति होगी और वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होगी। धन्यवाद। जय श्री हरि। यहाँ पर समाप्त होता है हमारा अमला की एकादशी, रंगभरी एकादशी की व्रत विधि, समय और कथा। धन्यवाद। जय श्री हरि।